नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन और 12 राशियों का संपूर्ण राशिफल जून 2022 के लिए। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य होगा उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे। हालांकि पिछले करीबन 10 से 12 दिनों में आपने देखा होगा स्ट्रेस आप पर बहुत ज़्यादा आया था। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थे और उसका जो परिणाम था वो आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई दिया था। हालांकि आपके जो मेंटल स्वास्थ्य है, मेंटल कंडीशन थी, वो इतनी नॉर्मल नहीं थी। लेकिन इस महीने के मतलब जून 2022 के करीबन 5-6 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में वैसे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इस संपूर्ण महीने में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण माह है, ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खास करके अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जो आर्थिक स्तर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। हालांकि वर्क प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएंगी या फिर आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातें होती रहेंगी। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 20 तारीख तक का जो समय, 20-22 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए नॉर्मल नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेंगे, संदेह आते रहेंगे। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। काफ़ी ज़्यादा सजग आपको रहना होगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी सफल होगा। लेकिन करीबन 20-22 तारीख तक आपको ये बात ध्यान में रखनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको पैसे के मामलात में या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होगी उसके संदर्भ में कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेस लेवल आप पर बना था पिछले महीने में वो काफ़ी हद तक इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद काफ़ी हद तक नॉर्मल भी होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए जो 12 राशियां हैं उनके जो परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले अगर आपका वृश्चिक लगन और आपकी राशि भी वृश्चिक राशि है तो आपके लिए जैसे मैंने कहा कि वैवाहिक जोड़ीदार के साथ जो भी आपके संदर्भ रहेंगे वो थोड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। लोन लेना, कर्जा लेना, किसी को कोई कमिटमेंट करना और वो पूरी ना होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कोई दिक्कत आपको आ सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि दिक्कत वाली हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपका वृश्चिक लगन और यदि आपकी जो राशि है वो अगर धनु राशि है
तो इसके संदर्भ में आपको थोड़ा आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके अगर आप किसी के आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, वो करीबन इस महीने के 5-6 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगी। यदि आपका वृश्चिक लगन और आपकी जो राशि है वो अगर मकर राशि है, तो आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। यदि आपकी यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि कुंभ राशि है, तो आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। घर पर आपके बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि आपके राशि का जो शनि है वह अभी वक्री हो चुका है। तो आपके लिए ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हुई थी एक्सट्रीम लेवल तक, वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन आपको खर्चे के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके खर्चे हो सकते हैं, खास करके आपके जो संतान होंगे उनके लिए खर्चे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो खर्चे के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपकी वृश्चिक लगन है और आपकी यदि मीन राशि है, तो आपके लिए जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। हालांकि एक्टिव होना वो आपके राशि के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आप में कुछ ऐसे बदलाव देखे जाएंगे जिसकी वजह से आप आपका जो एक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। उसी प्रकार यदि आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई भी अगर तकलीफ है, एलर्जी है, तो उसके संदर्भ में आपको ध्यान देना होगा। उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर मेष राशि है, तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बड़ा रहेगा। और उसका जो कारण होगा वो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्ट्रेस लेवल आप पर ज़्यादा आ सकता है। इन दिनों में लोन लेना, कर्जा लेना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। इस समय में आपको थोड़े से आपके जो पैसे हैं उसके संदर्भ में भी कुछ मिसगाइड हो सकता है। अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो फंस सकते हैं। तो पैसे के मामलों में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपकी राशि यदि वृषभ राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर छोटी मोटी बातें भी अगर स्वास्थ्य के बारे में आपको दिखाई देती हैं तो उसके ऊपर थोड़ा तुरंत काम करना होगा, क्योंकि आगे जाकर ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आपके लिए बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यह जो महीना है इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार पैसे के मामलात में भी जो किल्लत आई थी, जो छोटे मोटे खिंचाव आए थे, वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार यदि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है और आपकी यदि राशि मिथुन राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप वो खतरे में आ सकती है। रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात तो ज़रूर है कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपकी जो मानसिकता थी वो नॉर्मल नहीं थी, लेकिन इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद वो आपकी जो मानसिकता है वह काफ़ी मायनों में स्थिर होते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपकी जो राशि है वह अगर कर्क राशि है, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा, महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगा। जो काम आप करोगे वो पूर्ण होते हुए भी नजर के सिर्फ आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो बात है वो आपके जो मित्र परिवार है उनके लिए भी लागू हो सकती है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो आपके राशि के लिए, मतलब वृश्चिक लगन और कर्क राशि के लिए जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए लकी महीना साबित हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर सिंह राशि है, तो आपके लिए थोड़े से स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके अष्टम भाव में जो, मतलब आपके राशि के अष्टम भाव में मंगल का भ्रमण हो रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए हो सकते हैं। उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस महीने में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको, जो आपका नेचर है, आप ट्रस्ट वर्दी हो, सामने वाले पर विश्वास जल्दी से कर देते हो, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इस नेचर के कारण, इस स्वभाव के कारण आप फंस सकते हो। जो ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे हम कहते हैं उस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर कन्या राशि है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। वैसे के मामलात में भी आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा। आप इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, उसके बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी जो अंदाज है वह चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो इनकम होगी उसके ऊपर भी असर थोड़ा पड़ सकता है। हालांकि ये जो बात है 20-22 तारीख, मतलब जून के 20-22 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। उसी प्रकार पिछले कई दिनों से, मतलब करीबन 15-20 दिनों से स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम आपको हुई थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। करीबन इस महीने के 5-6 तारीख के बाद का जो समय है उसके बाद जो आपकी बुद्धि है, आपका जो मन है, वो स्थिर होता हुआ नजर आएगा और आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन फेस करने नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर तुला राशि है, तो आपके लिए जो संपूर्ण समय है इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। आप दोनों में अनिश्चित या फिर अविश्वास का वातावरण तैयार हो सकता है। ध्यान रखें, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इस महीने में आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है और आपका स्वास्थ्य है इसके बारे में आपको तकलीफ हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, तो ध्यान रखिए। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन और उससे रिलेटेड जो 12 राशियां हैं इनके संदर्भ में जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।